माइक ऊपर कर। 2,23,000 करोड़ का बजट पेश किया और इसमें इन्होंने जो है मेहनत भी करी, 5,000 सुझाव भी मतलब उसमें इंट्रोड्यूस किए। मेरा जो आपने बोलने का टाइम दिया उसका मकसद ये है, मैं सदन की हर मेंबर की जानकारी के लिए कि मैंने अपने 52 गांव हैं उनका एक्सरे करवाया 15 पॉइंट पर। सरपंच और 5 मेरे वर्कर 15 पॉइंट पर उन्होंने वर्क किया। इसमें जो रिपोर्ट उन्होंने, हर गांव की रिपोर्ट है जी मेरे पास, वो मैं मुख्यमंत्री जी कहेंगे मैं दूंगा ये 52 गांव की। इसमें जो मुद्दे आए हैं इसमें कंसर्निंग 10, 11, 13, 14 और 17 डिमांड्स का के संबंध है। इसमें मेरे हल्के में जी प्राइमरी, हाई और सेकेंडरी स्कूल की पोस्ट सैंक्शन है 605, उनमें आए 455, लगे हुए 455, 150 पोस्ट खाली हैं। हल्के में 33 हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी हैं जी, 40 पद खाली हैं। 12 स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बाथरूम अलग अलग, उनमें बाथरूमों की कंडीशन भी नहीं है। कई जगह तो कौन से उस पे बोल रहे हैं? ये डिमांड है, हेल्थ की है। डिमांड तो पास नहीं, मैं बताऊं ना जी, हालत बताऊं ना, उसमें बजट टू एलोकेशन हो चुकी है, बजट टू एलोकेशन हो रहा है। अगले उसमें बोल लेंगे सदन में, अगले सत्र में बोल लेंगे। ये जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं ये तो होगी चर्चा, डॉक्टर साहब चर्चा होगी। डिमांड पास हो चुकी है। किसी क्लॉज पे अगर कोई विषय ऐसा है तो आप बताएं, नहीं तो मेरे ख्याल इस चर्चा का कोई इसमें सारा है जी। इसमें मतलब स्टेडियम सारे खराब पड़े हैं, पब्लिक हेल्थ के 27 गांव में पानी के टैंक खराब हालत में हैं, 25 गांव में पानी की फिल्टर की सफाई नहीं हुई, 35 गांव में लोग पानी की सप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं। रबी में जल भराव था, मुआवजे की बात करी, 16,000 एकड़ था जी, 10% मुआवजा नहीं है। तो ये एलोकेशन है जी सारी। इसमें मैं बताऊं आपने, मेरे हल्के में जिस तरह से जी 35 गांव में ड्रेन की कोई सफाई नहीं हुई, 39 गांव के किसान सिंचाई के पानी की समस्या जूझ रहे हैं। हल्के के 52 गांव को सरपंच साहिबान के दो साल से एस्टिमेट पड़े हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं उनकी नाली खाली। गीता बुक्कल जी, आप अपना स्पीकर सर शॉर्ट में 1 मिनट में लूंगा आपका। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ही कुछ और ही चर्चा हो रही है, इस चर्चा का भी ना स्पीकर रेलेवेंस ही नहीं है इस चर्चा की। नहीं स्पीकर सर, इतने ऑनरेबल 4 ITI हैं, आप सारी बातों को जानते हैं। 4 ITI हैं जी, पोस्टें खाली पड़ी हैं 50%, वो भरवाएं। मेरे हल्के में 3 कॉलेजेस हैं जी। दुजाना कॉलेज में 23 करोड़ का बजट गया हुआ 4 साल से, काम शुरू हो गया था, वहां पर वो काम फाउंडेशन तक आया, 3 साल से काम ठप पड़ा है, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं, कोई। ठीक है डॉक्टर साहब, हो नहीं गीता बुक्कल जी, आप अपना शॉर्ट में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। उनका जो है ना जी, वो नेशनल अवार्ड या राष्ट्रपति अवार्ड, उन्होंने 32 करोड़ का एस्टिमेट, क्योंकि यह 70 साल पुरानी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की वो गांव ने बनाई थी जी, गांव का कॉलेज था, गवर्नमेंट ने। अब 32 करोड़ रुपए का एस्टिमेट आया, उसका कहीं जिक्र आया? चलिए गीता बुक्कल जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। डिमांड नंबर 12 में सर एजुकेशन को लेके है। सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कहना ये है, सारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ का, कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, पहले उनको ग्रांट इन एड दी जाती थी, अब उनको लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। हर जगह से यही बात आ रही है, लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक लोन हो गया है ये पब्लिक सर्विस के लिए। और सर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोई रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो हमारा अनुरोध है, जो कमेटीज़ भी बनाई गई थी बजट में, उसमें भी ये विषय आया कि इनको ग्रांट इन एड रखा जाए, ना कि लोन रखा जाए। और उस कमेटी की रिपोर्ट भी पेश नहीं की, किसी और मेंबर से पेश कराई। सर हो गई ना पेश, बताइए सर क्या करें? कोई बात नहीं, पढ़ना ठीक है सर। हमने रिपोर्ट तो बना दी थी सर, उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस में फिर गंभीर रहना चाहिए। प्लीज शॉर्ट में खत्म कीजिए सर। विषय कल ऐसा था कि कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं था, बताइए आप। कोई बात नहीं, शॉर्ट में खत्म कीजिए गीता जी प्लीज। सर शुरू तो करने दीजिए प्लीज। शुरू नहीं हुआ अभी सर, वही तो करो शुरू। एक मिनट सर दिस इज वेरी ठीक है, प्लीज आप करिए। सर एक तो ये जी सर, एक तो ये इशू है कि इसको ग्रांट इन एड कर दिया जाए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा है सर
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसका नाम पहले प्रारंभ था, नाम बदलकर उसका सियासतें तो कर दिया गया। 2013 से उसकी क्लासेस सर झज्जर में चल रही थी। हम कह के थक गए, कहा गया कि पैसा है, आज तक सर उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। उसको जो बच्चे पढ़ने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आते थे वो छोड़कर चले गए सर। दिस वाज नेशनल इंस्टीट्यूट, सरकार ने उस पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। अब जाकर वो बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा अब बना है, तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम इस बार तो जाकर, कम से 12-13 साल हो गए उसकी बिल्डिंग नहीं बनी और हम बार बार डिमांड करते रहे, उसकी कृपया करके आप बिल्डिंग बनाने का काम करें ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का काम हो। सर, इसमें आपने बजट में कहा कि हमारी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसमें 3800 तो विलेजेस में जिसके किराए पर चल रही हैं और 2000 हमारी अर्बन एरिया में जो किराए पर चल रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना यह है, एक तो उनको सही समय पर सर सैलरी नहीं मिल रही है, दूसरा किराए की बिल्डिंग्स में वो सही ढंग से वर्किंग जो है हो नहीं पा रही है, तो इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा जाए। और मिड डे मील वर्कर्स जो हैं उनका मानना यह है कि बाकी सभी को जैसे 12 महीने की सैलरी दी जाती है, छुट्टियों के दौरान भी उनको जो है सैलरी दी जाए। सर, एक LCLOs का इशू है, बार बार उन्होंने कहा हमें समय नहीं मिल। सर, LCLOs जो है वो जीरो सैलरी पर काम कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी से सभी से मिले, मेरा तो अनुरोध है सर उस पर कृपया ध्यान दें। एक सर टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी पर सर डिमांड नंबर 13 पे सर झज्जर में बहुत ही पुराना गुरुकुल का एक म्यूजियम है, उसको लेकर सर हमारे समय में भी उसका फाउंडेशन रखा गया था और उसमें बिल्कुल हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी धरोहर है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको गुरुकुल में जो है उसका म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा ध्यान दिया जाए। झज्जर की वो धरती है जो इंटरनेशनल लेवल पर सर खिलाड़ियों का, उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि बार बार स्टेडियम्स की बात आती है, कम से कम एक स्टेट लेवल नहीं तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो है उसको अच्छे ढंग से कर दिया जाए ताकि उसमें सारी की सारी सुविधाएं हो। पहले भी उसको मांग हमने उठाई है। सर, पब्लिक वर्क्स PWD से रिलेटेड सर बहुत बार सर हमने मांग की है, हमारे झज्जर सिटी से छूछक वास होते हुए बहू, सर मेरी रिक्वेस्ट है इसमें आप इसको जरूर देखें। नंबर हैवी ट्रक ट्रॉला की वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं सर, इसको कृपया करके आप 4 लेन करने का जरूर करें ताकि हमारे क्षेत्र में जो बहुत बड़ी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। लास्ट है सर 20, जिसमें सर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अर्बन बॉडीज का है। सर, आप कह रहे हैं कि आप नए सेक्टर्स जो हैं काटने का काम करेंगे। हमारे झज्जर में सर ऑलरेडी जो है सेक्टर 9 और सेक्टर 6 कटे हुए हैं। बार बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज वहां पर जैसे पार्क हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर सर अनाउंसमेंट की कि हम सीनियर सिटीजन क्लब बना रहे हैं। मेरा अनुरोध है जो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन क्लब बने हुए हैं उनकी देखरेख कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, उनको फंड्स दिए जाएं ताकि अच्छे ढंग से वो कर पाए। और एक लास्ट सर कि जो आपने प्रोविजन सर रखा इसमें मनरेगा जिसका कि जी राम जी बिल किया गया है, 610 करोड़ रुपए का प्रोविजन आपने रखा है। मेरा आपसे अनुरोध है सर कि उसमें जिनके जॉब कार्ड्स बने हुए हैं या तो उनको जॉब दी जाए, नहीं तो आपने 125 दिन की जो कानूनी गारंटी आप कह रहे हैं दें तो उनको देने का सर काम करें। लास्ट सर सब डिवीजन मातानेल की बहुत समय से मांग हो रही है, कृपया करके उसको उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जुन जी, डिमांड्स पास हो चुकी है, उन पे नहीं। अगर आप बिल के किसी क्लॉज पे बोलना चाहें तो बात रख लें सर। मैं बस क्लॉज और में बहुत शॉर्ट में। मैं इसी में सर एक क्लॉज में बोलना चाहूँगा। एक 19 और 20 के अंदर इनका कंबाइंड है, क्योंकि बजट के अंदर सर मैंने पढ़ा था कि भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी हरियाणा सरकार भी कदम उठाने का काम कर रही है और उसके अंदर सोलर ऊर्जा का उद्योग उसका इस्तेमाल करने की प्रावधान रखने का काम कर रहा है। सर, अक्सर क्या है कि गाँव के अंदर खासकर पंचायती राज के अंदर एक बड़ी कॉमन प्रथा है कि जी शेड बनाए जाते हैं, स्कूलों के अंदर बनाए जाते हैं, गौशाला में बनाए जाते हैं, बस क्यू शेल्टर बनाए जाते हैं। तो अब अगर आपने सोलर ऊर्जा लगानी ही है तो जितने ये सरकारी शेड बनते हैं, चाहे वो विधायक कोटे से बने, चाहे वो डी प्लान से बने, चाहे वो जिला परिषद से बने, चाहे वो पंचायत बनाए, इन सब के ऊपर आप पॉलिसी लाने का काम करें ताकि परमानेंटली जब भी ये शेड लगे तो हमेशा उन शेड के ऊपर सोलर ऊर्जा के जो सेल्स हैं वो लगाए जाए। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव